हाय मैम, हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एंड मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आपने इतना इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेशन लिया, क्योंकि जब सेशन की शुरुआत आपने क्वेश्चन से की तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो रहते हैं वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो सेशन की शुरुआत ही मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद में आपने बताया कि जो भी हम स्पेशली जब टेस्ट कराते ना, तो उसमें T3, T4, TSH जो रहते हैं हार्मोन्स, उसका रोल क्या होता है, और फिर जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, वो उसका मीनिंग बहुत इजी वे में बताया। एंड जब किसी को थायराइड होता है और उसमें स्ट्रेस जो होता है वो कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है, जो हर कोई स्ट्रेसफुल रहता है, और स्पेशली जब बात मेडिसिन को लेने की होती है, सुबह से ही अगर हमारी दिन की शुरुआत मेडिसिन से होती है तो हम थोड़े ऑलरेडी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जबकि हमारी शुरुआत जो रहती है हमारी हेल्दी ड्रिंक से करनी चाहिए, बट इट्स ओके, जब हमें प्रॉब्लम होती है तो लेना पड़ता है। जब मैं आपने सवाल किया था कि क्यों खाली पेट मतलब लेने के लिए बोलते हैं और हाफ एन आवर तक कुछ खाने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो आंसर मुझे जैसे मैंने बताया था, मेरी कजिन सिस्टर को है और उसका सर्जरी भी हुआ है, तो हम चीज़ें डिस्कस किया करते थे और वो अधिकतर मुझे पूछा करती थी कि मैं कौन सी चीज़ें खाऊं, कौन सी चीज़ें न खाऊं। तो मुझसे वो बोलती थी कि ये जो कैबेज, सोया वगैरह जो रहता है वो नहीं खाना है, स्पेशली ब्रोकली भी वो बोलती थी कि वो खाने से डरती है। तो उसका जो रीज़न था, मैं भी ऐसा सोचती थी कि हाँ शायद ये खाने उसको डॉक्टर ने इसलिए मना की होंगी क्योंकि ये सारे जो ये जो फूड है अवॉइड जो उसको करना है वो खाने से उसको थायराइड ट्रिगर होता होगा, तो इसलिए शायद होता होगा। लेकिन ये जो आपने चीज़ें बताई किस फॉर्म में खानी है और कैसे ये सब खाना जो रहता है वो इफेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बताई मैम। और ये सेशन अटेंड करने से फ़ायदा ये हुआ है कि दो आई डोंट हैव थायराइड, बट आने वाले फ्यूचर में हम कैसे बचे रह सकते हैं और उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें पता है, और चीज़ें जब हमें पता होती है तो उस पर वर्क करना ईजी होता हुआ है। एंड और एक चीज़ होती है कि जब हम कुछ चीज़ें करते हैं और उसको करने का और मोटिव मिल जाए, तो मैम एक्सरसाइज करना और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, स्ट्रेस फ्री रहना और हमेशा पॉजिटिव रहना, सेल्फ लव करते रहना, वो सारी चीज़ें के प्रति और भी अवेयरनेस बढ़ रही है। और मैम आप ऐसे सेशन लेते रहिए, क्योंकि इस प्रकार के सेशन से क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस जो है वो बढ़ती है। अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में या तो फिर हमारे फ्रेंड एंड फैमिली में किसी को अगर थायराइड है तो हम उनकी कंडीशन को बेहतर वे में समझ सकते हैं और उनको गाइड भी कर सकते हैं कि आपको अगर सोया खाना है, कैबेज वगैरह खाना है तो कैसे आप खा सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर हम ये सारी चीज़ों से अवेयर होंगे तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो मैम थैंक यू सो मच।